नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कर रहे हैं। दोस्तों, हमने 2 लेक्चर ख़त्म कर दिए हैं, मतलब एक्सरसाइज 1 भी ख़त्म कर दी है, एक्सरसाइज 2 भी ख़त्म कर दी है, ठीक है। और थ्री एक्सरसाइज पर हम नंबर लगा रहे हैं, ठीक है। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट देख लीजिए, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 3 है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला है, वो देख लो। इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक है, इंटू डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, ठीक है। ये फार्मूला दे रखा है इंटू डी एक्स। इस फार्मूले को याद करना है तुम्हें, ठीक है। ये खंड समाकलन है, इंटीग्रल बाय पार्ट्स, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, एक्स के 2 फंक्शन हैं, ठीक है, फंक्शन ऑफ द एक्स। एक्स के फंक्शन है, काय के, एक्स के फलन है। समझ में आ गया। तो देखो एग्जाम्पल के लिए और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर जैसे इंटीग्रल ऑफ एक्स ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। देखो ये 2 फंक्शन है, एक्स भी फंक्शन है और ई की पावर एक्स भी फंक्शन है। ये मल्टीपल में, मतलब ये गुणा में दे रखा है ये, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो ये 2 फंक्शन माने हैं, ये फर्स्ट और सेकंड 2 फंक्शन है, ठीक है। तो देखो फार्मूला कैसे लगाते हैं वो देख लो। देखो फर्स्ट फंक्शन, पहले वाला फंक्शन ये एक्स, ये एज ए डैश लेना है, ठीक है। और सेकंड का इंटीग्रल करना है, मतलब इंटीग्रेशन करना है सेकंड का, ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। समझ में आ गया। फिर होल इंटीग्रल, ठीक है। फर्स्ट का डिफरेंशियल डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट क्या माना हमने एक्स, ठीक है, फर्स्ट का डिफरेंशियल। फिर इंटीग्रल ऑफ सेकंड का इंटीग्रल ई की पावर एक्स और डी एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक, इंटू डी एक्स ये दे रखा है, ठीक है। तो देखो एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स होता है माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, बताया तो मैंने, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट कर रहे हैं। ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स होगा और डी एक्स हो रहा है, इसका तो हो गया, अब रह गया ये, ठीक है। तो देखो एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स ही हो गया इसका, ठीक है। तो एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स, कोई कांस्टेंट टर्म्स तुम्हें जोड़ना है सही, ठीक है। इसमें से ई की पावर एक्स कॉमन ले लो, ठीक है। ई की पावर एक्स कॉमन ले ली तो यहाँ पर -1 बचा एक्स और यहाँ पर -1 और प्लस सी, यही इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो, ठीक है, एग्जांपल के लिए, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं और कोई और, ठीक है। जैसे मान के चलो इंटीग्रल ऑफ एक्स सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, ठीक है। तो कैसे करना, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ सेकंड एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल डी अपॉन डी एक्स एक्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन एक्स स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो देखो एक्स सेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है 10x माइनस एक्स का डिफरेंशियल एक्स का डिफरेंशियल 1 और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10x और dx। समझ में आ गया, ये रहा। तो यहाँ पर देखोगे तो x 10x माइनस ये 10x हो गया, ठीक है, 10x और dx। तो x 10x माइनस 10x का होता है log sec x, ठीक है, प्लस सी कॉन्स्टेंट टर्म्स, ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं एक्सरसाइज पर। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं
वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, नोट में ध्यान देना है, नोट माने ध्यान देना। आइलेट एक शब्द है, इसको याद कर लेना, ठीक है। अगर आइलेट ये जो शब्द बनेंगे, ये इसमें इसका अर्थ अलग है, इसका अर्थ अलग है, ये 5 लेटर हैं और इनका अलग अलग अर्थ है, ठीक है। इसको फर्स्ट मानेंगे, फर्स्ट मान के चलना पड़ता है, ठीक है। आइलेट, आइलेट, इनवर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, त्रिकोणमितिक और ये तुम्हारा एक्सपोनेंशियल, ठीक है। आई मीन्स होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। इनवर्स का मतलब जैसे साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है, इनवर्स में आ रहा होंगे, ठीक है। एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक, ठीक है, लॉगरिथम, ठीक है, फंक्शन जैसे लॉग एक्स प्लस ए, ठीक है। ए माने एल्जेब्रिक फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है। एल्जेब्रिक फंक्शन मीन्स एक्स की पावर 1, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, डॉट डॉट ऐसे ही चलता जाएगा। टी, टी मीन्स होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, ठीक है, इतना आ रहा हुआ। ई होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल मतलब पावर, जैसे ई की पावर 4 घातांक के मतलब ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स। अगर ये आ रहे होंगे ये सब, तो आपको फर्स्ट फंक्शन मानना है, उसको क्या मानना है, फर्स्ट फंक्शन मानना है, ठीक है। समझे बात को। वही देखो आइलेट, आइलेट अगर जो भी आइलेट में आ रहे होंगे फंक्शन, उसको फर्स्ट लेना है तुम्हें, ठीक है। आई मीन्स इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एल मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मीन्स एल्जेब्रिक फंक्शन और टी मीन्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और ई मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। जैसे इनवर्स होता है साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, लॉग एक्स, ये लॉगरिथम में होता है, लॉग में होता है। और एल्जेब्रिक होता है एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ठीक है। और ये टी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ठीक है, कॉट एक्स, कोसेक एक्स, ये सब होते हैं। ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, ठीक है, ये सब चलते हैं। तो ये शब्द याद रख लो, इनका मैंने अर्थ बता ही दिया है। और ये शब्द आइलेट, इसको याद कर लो। तो आपको जो भी फंक्शन मानना है वो पहला मानना है, इनमें जो भी आ रहे होंगे, ठीक है। समझे बात को। और यहाँ पर एक और बात है, जिसका डिफरेंशियल करने पर, जिसका डिफरेंशियल करने पर कोई भी फंक्शन होगा, ठीक है, कोई फंक्शन दे रखा है एक्स, इसका डिफरेंशियल करने पर कांस्टेंट आए, ठीक है, कांस्टेंट आए, तो आपको उसे फर्स्ट फंक्शन लेना है, ठीक है। क्या लेना है, फर्स्ट फंक्शन लेना है, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन लेना है, ये बात ध्यान रखनी है। मतलब जैसे मान के चलो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कर देंगे तो एक्स का स्क्वायर का करेंगे 2x, फिर इसका डिफरेंशियल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2d/dx, फिर एक्स का कर देंगे, एक्स का करेंगे तो कितना आ गया 2। जिसका डिफरेंशियल करने पर कांस्टेंट आने की उम्मीद हो, ठीक है, क्या आने की, कांस्टेंट आने की उम्मीद हो, उसको पहला फलन मानो, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन मानो। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। और एक एग्जांपल से चलते हैं, जैसे टाइप 1 है, क्या है टाइप 1। टाइप फर्स्ट में देखोगे ये दे रखा है एक्स सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो इसमें जो शब्द मैंने लिखाया था आइलेट, आइलेट में देखो क्या है, इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। अब इनमें से देख लो कौन सा फंक्शन है इसमें, ठीक है। ये तो किसी में नहीं है, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक्स है, देखो एक्स मिल रहा है कि नहीं, ये कौन सा है, एल्जेब्रिक है, तो आप क्या मानेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे, ठीक है, फर्स्ट मानेंगे। और एक और बात है, एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो एक्स का डिफरेंशियल करने पर, ठीक है, देखो मैंने क्या बताया, जिस भी फंक्शन का डिफरेंशियल करने पर कांस्टेंट आने की उम्मीद हो उसे पहला फलन मानो, ठीक है। और ये शब्द मैंने आइलेट बता दिया, क्या बता दिया था, आइलेट, आइलेट ये शब्द मैंने तुम्हें बता दिया है, इसको आप पढ़ लेना, याद कर लेना अच्छी तरीके से। अब देखो ये पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है, समझ गए। तो अब देखना है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स
और डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशियल, ठीक है, एक्स इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। समझे बात को? तो यहाँ देख लो और डी एक्स। अब यहाँ पर क्या है, एक्स सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल करोगे तो क्या आ गया, 10x आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। 10x माइनस इंटीग्रल ऑफ डी अपन डी एक्स, एक्स का होता है 1, सही है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10x, ठीक है, और डी एक्स। समझे बात को? तो ये हो गया x 10x माइनस इंटीग्रल ऑफ 10x और डी एक्स, ठीक है। 10x का इंटीग्रल करोगे तो देख लो क्या है, x 10x माइनस लॉग सेक एक्स, ठीक है, प्लस सी। ये इसका फाइनल आंसर है। समझे बात को? आगे देख लो, और एक और भी एग्जांपल बता रहा हूँ मैं तुम्हें। देखो x दे रखा है a की पावर x, इसमें दोनों दे रखे हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन भी दे रखा है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी दे रखा है। लेकिन आइलेट में शब्द में देखो, आइलेट में कौन सा पहले आ रहा है, इनवर्स पहले आ रहा है, लॉग पहले आ रहा है, एल्जेब्रिक पहले आ रहा है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल बाद में। तो आप क्या करेंगे, इसको फर्स्ट मानोगे। समझ गए बात को? और ये सेकंड। और मैंने एक और बात बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, जिस भी फंक्शन का डिफरेंशियल करने पर कांस्टेंट आने की उम्मीद हो, जैसे x का डिफरेंशियल कर देंगे डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट 1 आएगा, तो इसको पहला लेंगे, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर होता है यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे 2x और 2x का डिफरेंशियल करेंगे 2d अपॉन डी एक्स एक्स, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब जिस फंक्शन का डिफरेंशियल करने पर कांस्टेंट आने की उम्मीद हो उसको पहला फलन मानो, ठीक है। अगर ये नहीं पता चल पाएगा तो इससे याद कर लो कौन सा पहले आ रहा है, उसको फर्स्ट मान लो, ठीक है। तो देख लो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, अब डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड ए की पावर एक्स का होता है, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए बी सी, ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशियल 1, ठीक है, इंटू ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए बी सी, ठीक है, और डी एक्स। समझे बात को? तो आगे देख लो, एक्स ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए बी सी माइनस लॉग ए कॉन्स्टेंट है 1 अपॉन लॉग ए बी सी, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ ए की पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब ए की पावर एक्स का इंटीग्रल और लगा दो, ठीक है। तो देखो एक्स ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए बी सी माइनस 1 अपॉन ए लॉग ए, ठीक है, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स फिर लगा दो लॉग ए बी सी और प्लस कॉन्स्टेंट टर्म्स जोड़ना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो अब देखो ए की पावर एक्स कॉमन आ रहा है इसमें, ठीक है, और लॉग ए कॉमन आ रहा है, ले लो ए की पावर एक्स लॉग ए बी सी। तो यहाँ कितना बचा देख लो, एक्स बचा माइनस, तो ये चला गया, ये चलेगा 1 अपॉन क्या बचा, लॉग ए बी सी, ठीक है, प्लस सी। ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है, समझे? तो आगे देख लो एक और एग्जांपल, थर्ड नंबर, ठीक है, थर्ड नंबर देख लो, ये थर्ड नंबर क्या कह रहा है। तो ये फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, ठीक है। अब ये देख लो क्या है, अब एक्स स्क्वायर भी है इसमें भाई, एल्जेब्रिक भी है और इसमें लॉगरिथमिक भी है, ठीक है। अब ये लॉगरिथम दे रखा है, एल्जेब्रिक भी है और लॉगरिथम भी है। अब एल्जेब्रिक आई लेट, मैंने तुम्हें शब्द बताया आई लेट, ठीक है, आई लेट। अब आई इनवर्स, एल लॉगरिथमिक, ए एल्जेब्रिक, टी ट्रिगोनोमेट्रिक और ई एक्सपोनेंशियल। अब एल्जेब्रिक भी है और लॉगरिथमिक भी है। अब ये देख लो पहला कौन सा आ रहा है, लॉगरिथम, तो लॉगरिथम को फर्स्ट मानो और ये सेकंड मानो। समझ में आ गया? तो बस यही इसका कंसेप्ट है। तो देखो लॉग एक्स क्या मान लिया हमने, फर्स्ट फंक्शन, और एक्स स्क्वायर सेकंड फंक्शन, समझ गए, डी एक्स। अब फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, उसको इंटीग्रल करना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस इंटीग्रल ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स और इसका इंटीग्रल एक्स क्यू अपॉन 3
और डी एक्स और रहेगा, ठीक है। एक एक्स से एक्स कट जाएगा, स्क्वायर बचा, ठीक है। तो कितना आ गया, तो ये एक्स क्यूब लॉग एक्स अपॉन 3 माइनस 1/3 आगे कांस्टेंट है, ठीक है, एक्स स्क्वायर और फिर डी एक्स, ठीक है। अब क्या है, एक्स क्यूब लॉग एक्स अपॉन 3 माइनस 1/3, फिर इसका कर दो एक्स क्यूब अपॉन 3 और प्लस सी, ठीक है। तो यही इसका फाइनल आंसर है, चाहो तो आप कॉमन ले लो और यहीं पर रहने दो चाहे तो, ठीक है। लॉग एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स क्यू अपॉन 9 और प्लस सी, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर है, अगर चाहो तो कॉमन लेके लिख दो, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लीजिए, देखो ये एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है, ठीक है, और पेज नंबर 33 पे, ठीक है। पेज नंबर किस पे है, 33 पर। तो इसका करना है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, 2 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। ये टाइप 2 में आता है भाई, पर लेकिन टाइप ज़्यादा आपको याद मत करना कौन किस टाइप का है, क्योंकि टाइप क्या है एग्जाम में याद नहीं रहती, बस सबको हमको क्या देखना है। अब ये देख लो, कोई ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशियल करने पर कांस्टेंट आने की उम्मीद हो, तो एक्स स्क्वायर है ऐसा। एक्स स्क्वायर का अगर 2x और 2x का अगर हो तो 2 हो गया, ठीक है। अगर ये नहीं पता चल पा रहा तो इससे कर लो आई लेट शब्द से, आई इनवर्स, एल लॉगरिथमिक और ए एल्जेब्रिक और टी ट्रिगोनोमेट्रिक और ई एक्सपोनेंशियल। एल्जेब्रिक पहले में आ रहा है तो पहले आएगा तो उसको फर्स्ट मानेंगे, और जो बाद में आएगा वो शब्द वो उसको सेकंड मानेंगे, ठीक है। तो देख लो, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करोगे क्या आ गया 2x, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स और 2 कॉन्स्टेंट इंटीग्रल ऑफ क्या है एक्स ई की पावर एक्स और डी एक्स। अब देखो ये भी दो फंक्शन है, ये भी तो दो फंक्शन है, अब इनको करो फिर एक्स क्या है एल्जेब्रिक, ई की पावर एक्स क्या है एक्सपोनेंशियल, ये एल्जेब्रिक है ये एक्सपोनेंशियल है, देखो ये एल्जेब्रिक और ये एक्सपोनेंशियल, ठीक है, क्या है एक्सपोनेंशियल। तो इसको फर्स्ट मानोगे फिर सेकंड मानोगे, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2, अब करो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का एक्स का डिफरेंशियल 1 इंटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स और डी एक्स। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो आगे देख लो, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई की पावर एक्स माइनस, यहाँ ई की पावर एक्स रहा, एक से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ई की पावर एक्स ही होगा, ठीक है, ई की पावर एक्स डी एक्स। तो देखो क्या है, तो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है। कॉन्स्टेंट टर्म्स आप जोड़ना चाहो लास्ट में जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2, ठीक है, तो उसे गुणा कर दो एक्स ई की पावर एक्स माइनस 2 ई की पावर एक्स और प्लस सी, ठीक है। ई की पावर एक्स देखो सब में कॉमन आ रहा है तो ले लो कॉमन एक्स, तो ई की पावर एक्स ले लिया, एक्स स्क्वायर बचा माइनस 2x और प्लस के 2 बचा, ठीक है, और प्लस सी, यही फाइनल आंसर आ रहा है, ठीक है। समझे बात को। तो यहाँ तक देख लो, यहाँ तक इसने कुछ नहीं किया आपके एग्ज़ाम में, ये एग्जाम्पल में कुछ नहीं किया इसने, यहीं छोड़ दिया है आंसर, यहीं छोड़ दिया है इसने, ठीक है। आप यहाँ तक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो ये फंक्शन दे रखा है, ये एग्जाम्पल नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स डी एक्स। अब ये देख लो, इसमें दोनों फंक्शन एल्जेब्रिक भी है और ट्रिगोनोमेट्रिक भी है। अब देखो एल्जेब्रिक पहले आ रहा है या ट्रिगोनोमेट्रिक पहले आ रहा है, देखो इनवर्स लॉगरिथमिक एल्जेब्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक, तो ये फर्स्ट मानना पड़ेगा आपको, फर्स्ट और सेकंड, समझ गए बात को। तो देखो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड कॉस एक्स का होता है साइन एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना हो गया 2x और इसका इंटीग्रल कितना हो गया साइन एक्स, ठीक है, और डी एक्स। समझे बात को, आगे देख लो। तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 कॉन्स्टेंट आगे ले लिया एक्स फिर साइन एक्स, ठीक है, डी एक्स।
अब देखो ये एल्जेब्रिक है, ये त्रिकोणमितिक है, तो एल्जेब्रिक पहले आ रहा है, देख लो एल्जेब्रिक पहले आ रहा है, त्रिकोणमितिक बाद में आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट मानो, सेकंड मानो, ठीक है। फिर लगा दो एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस टू, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड ये माइनस कॉस एक्स हो गया, ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशियल एक्स का डिफरेंशियल 1 साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स और, ठीक है। यहाँ तो बात क्लियर। ये फार्मूला लगा रहा हूँ बस मैं, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस टू माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स और डी एक्स, ठीक है। यहाँ तो क्लियर है। तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस टू माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म्स आपको जोड़ना है लास्ट में, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स, चाहो तो आप वो कॉमन ले लो और नहीं तो यहीं रहने दीजिए, ठीक है, यही आंसर, ठीक है, माइनस एक्स कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स और प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल देख लीजिए टाइप नंबर 3 में, टाइप थर्ड में कुछ नहीं है, जैसे जो भी यूनिट दे रखा है, जैसे एग्जांपल नंबर 3 का फर्स्ट है, तो देखो एग्जांपल नंबर 3 का फर्स्ट है टेन इनवर्स एक्स। अब क्या है, इसमें एक ही फंक्शन दिया है, क्या है, एक ही फंक्शन दिया है टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, ठीक है, जब एक फंक्शन दिया होता है तो गुणा में 1 लगा लेते हैं, ठीक है। अब ये देख लो ये टेन इनवर्स एक्स कौन सा है, ये कौन सा फंक्शन है, जैसे आई लेट शब्द जो बताया था, आई लेट, तो इनवर्स आई माने इनवर्स पहले आ रहा है टेन इनवर्स एक्स, तो इसको फर्स्ट लेना पड़ेगा और इसको सेकंड लेना पड़ेगा, समझ में आ गया। तो देखो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, देखो डी अपॉन डी एक्स का डिफरेंशियल होता है 1 और 1 का इंटीग्रल करेंगे एक्स आ जाएगा, समझ आ गया। तो देखो 1 का इंटीग्रल कितना होता है एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल लगाना है, या डिफरेंशियल लगा देंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 का इंटीग्रल कर देंगे तो कितना हो गया एक्स और डी एक्स हो रहा है, समझ में आ गया बात। तो एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आ रहा है, ठीक है। तो देखो अब क्या मान लें, अब इसको कुछ मान लो, इसे ये दे रखा है नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मान लो, माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, ठीक है, 1 का 0 2x और डी एक्स इक्वल टू डी टी, यहाँ तक समझ में आ गया। एक्स स्क्वायर का एक्स पावर एन से आ गया, ठीक है, 2x और एक्स का डी एक्स, तो यहाँ पर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन 2 आ गया, 2 को बटे लेके आओगे और एक्स डी एक्स जगह पर क्या रखना है डी टी अपॉन 2, ठीक है। तो एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डी टी अपॉन 2 अपॉन टी, यहाँ तक क्लियर है। तो एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1/t और डी टी, और 1/t का कितना होता है लॉग एक्स, ठीक है। तो टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 लॉग टी, ठीक है, प्लस सी, टी की वैल्यू क्या मानी थी हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो लगा दो, ठीक है। एक्स टेन इनवर्स एक्स और माइनस 1/2 लॉग टी की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कॉन्स्टेंट टर्म्स आपको जोड़ना है, ये इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 का सेकंड पार्ट दिया है, इंटीग्रल ऑफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये फार्मूला होता है सीधा, ठीक है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है, ये तुमने फर्स्ट मैथ में पढ़ा होगा, ठीक है, इनवर्स वाले फंक्शन में, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2 टेन इनवर्स एक्स और डी एक्स। अब क्या करना है, ये 2 कॉन्स्टेंट है आगे ले लो और टेन इनवर्स एक्स और डी एक्स। अब क्या है एक फंक्शन है, गुणा में 1 लगा लो, इसको फर्स्ट मान लो सेकंड मान लो, और जो अभी किया है
फर्स्ट पार्ट किया उसी की तरह आपको ये सेम करना है, ठीक है। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। देखो एक्सरसाइज 3.1 का ये क्वेश्चन दिया है, इंटीग्रल ऑफ एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसको करना कैसे है, ठीक है। अब ये देख लो आईलेट में, आईलेट ILATE, ठीक है। ये कौन सा फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है, ये तो इनवर्स है आई, एल लॉग है, ये क्या है एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक का एक्स है, ठीक है। टी ट्रिगोनोमेट्रिक, तो ये कॉस एक्स आ रहा है। अब ये देख लो एल्जेब्रिक पहले आ रहा है और ट्रिगोनोमेट्रिक बाद में आ रहा है, तो इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। समझ में आ गया। तो फर्स्ट फंक्शन, अब एक बार फॉर्मूला दिखा देता हूँ मैं, फिर उसके बाद कर दूँगा। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल इंटीग्रल ऑफ सेकंड का इंटीग्रल, समझे बात को, और डी एक्स। तो देखो क्या है, फर्स्ट फंक्शन कॉस एक्स का इंटीग्रल कितना होता है साइन एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स का डिफरेंशियल 1 होता है कॉस एक्स का साइन एक्स इंटीग्रल, ठीक है, और डी एक्स 0। समझे बात को। तो एक्स कॉस एक्स, सॉरी एक्स साइन एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स और डी एक्स, ये एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स का कितना हो गया माइनस कॉस एक्स और प्लस कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो एक्स साइन एक्स माइनस माइनस प्लस इंटू कॉस एक्स, ठीक है, प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। दूसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का, एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। इसको बदल लो, दो फंक्शन बना लो। वैसे 3 फंक्शन का भी फार्मूला होता है, वो थोड़ा लॉन्ग पड़ता है, उसको भी मैं बता दूंगा, लेकिन इसको 2 फंक्शन बना लो। क्या करते हैं, 2 से गुणा कर दो, 2 से भाग, ठीक है। ये एक्स 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 1/2 इंटीग्रल ऑफ एक्स, ये साइन 2x का फार्मूला होता है भाई, और डी एक्स, ठीक है। तो ये आ गया टोटल 1/2 एक्स साइन 2x, ये एल्जेब्रिक है, ये त्रिकोणमितिक है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो, ठीक है। समझ गए बात को। 1/2 फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, साइन का कितना होता है माइनस कॉस हो गया, लेकिन 2x गुणा में x में मल्टीपल में तो डिवाइड में आ जाएगा, बताया था मैंने पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशियल 1 आ गया, इसका माइनस कॉस 2x/2, यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देख लो, तो 1/2 ये माइनस में x cos 2x/2, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/2 इंटीग्रल ऑफ cos 2x और dx, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये 1/2 माइनस x cos x/2 प्लस 1/2, और इसका फिर आ गया, ये क्या हो गया साइन x और 2x, ये 2 मल्टीपल में तो डिवाइड में आ जाएगा, अगर डिवाइड में होता तो मल्टीपल में आ जाता, ठीक है। ये कांस्टेंट टर्म सी जोड़ना है, ठीक है। तो चाहो तो आप इसमें से कॉमन ले लो 1/2, तो 1/4 हो जाएगा, और नहीं चाहो तो यहीं छोड़ दो, ठीक है। तो देखो ये 2 ही कॉमन आएगा केवल, और तो है ही नहीं, 1/4 हो जाएगा, माइनस x cos x प्लस ये 1/2 रह जाएगा साइन 2x, ठीक है। ये 2x है यहाँ cos 2x और प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ये तीसरा क्वेश्चन दिया है इंटीग्रल ऑफ x log x bc इंटू डी एक्स। देखो लॉगरिथमिक भी है और अलजेब्रिक भी है, ठीक है। अब ये देखो लो, लॉगरिथम पहले आता है, अलजेब्रिक आईलेट, ठीक है। देखो लॉगरिथम पहले आ रहा है तो इसको फर्स्ट लो और इसको सेकंड लो, समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट जो कि तो ही लेना है, इंटीग्रल ऑफ सेकंड x का x² माइनस, ठीक है, फर्स्ट का डिफरेंशियल log x का 1/x
और इसका इंटीग्रल x² 2, ठीक है, और dx। समझ में आ गया, एक x से x कट गया, ठीक है। तो ये हो गया x² 2 और log x BC माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ x और dx। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो x² 2 log x BC माइनस 1/2 x का कर दोगे x² 2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस c। यही इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। चाहो तो x² 2 कॉमन ले लो, x² 2 कॉमन आ जाएगा, ये log x माइनस 1/2 और प्लस c, यही इसका फाइनल आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का चौथा क्वेश्चन है। ये इंटीग्रल x² e⁻x dx, ठीक है। अब इसमें क्या है, एल्जेब्रिक पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल बाद में आएगा। ये आईलेट मैंने तुम्हें शब्द बता दिया है, बहुत बार से लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसको मैं लिखूँगा नहीं बार बार, ठीक है। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड e⁻x का क्या है, e⁻x का क्या होगा, e⁻ax, और ये कांस्टेंट, ये x में मल्टीपल हो रहा है तो डिवाइड में आ जाएगा, ये मैं तुम्हें बता दिया है, ठीक है। इसका डिफरेंशियल 2x e⁻ax का फिर इंटीग्रल e⁻ax, ये नीचे आ जाएगा dx। समझ में आ गया, डिवाइड में। तो देखो x² e⁻ax अपॉन 2 माइनस 2/a, कांस्टेंट आगे आ गई, x e⁻ax dx। अब इसका फिर दोबारा करना है, ये फर्स्ट बन गया, ये सेकंड फिर करना है इसका, ठीक है। तो देखो x² e⁻ax अपॉन 2 माइनस 2/a, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड e⁻ax, x में एक मल्टीपल है, डिवाइड में आ जाएगा, माइनस कांस्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद करना है फर्स्ट का डिफरेंशियल, x का 1 हो गया, e⁻ax का e⁻ax अपॉन a और dx। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखो x² e⁻ax अपॉन 2 माइनस 2/a, x e⁻ax अपॉन a माइनस 1/a कांस्टेंट है, a बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ e⁻ax और dx। ये करना है e⁻ax का और करना है, ठीक है। तो x² e⁻ax अपॉन 2 माइनस 2/a, x e⁻ax अपॉन a माइनस 1/a, e⁻ax का कर लो, e⁻ax अपॉन a, ये आ गया, कांस्टेंट टर्म्स तुम्हें जोड़ना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो x² e⁻ax अपॉन 2 माइनस, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 2x e⁻ax अपॉन a में a का मल्टीप्लाई a² माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 2 e⁻ax अपॉन a और a फिर a³ हो जाएगा प्लस c, ठीक है। चाहो तो आप e⁻ax कॉमन ले लो, ठीक है, e⁻ax कॉमन ले लो, बस यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो e⁻ax कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ x² 2 माइनस 2x अपॉन a² प्लस 2/a³ और प्लस c, ठीक है। देखो अभी आपका उत्तर मैच नहीं हो रहा, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ गलती है। देखो a आ रहा है, a आ रहा है, यहाँ 2 आ गया, यहाँ a आना है, ठीक है। यहाँ पर a होना है, यहाँ पर भी a होना है, ठीक है। और यहाँ पर भी a होना है, यहाँ पर भी a होना है, यहाँ पर भी a होना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चाहो तो आप यहाँ छोड़ सकते हो, चाहो तो आप a³ एलसीएम ले सकते हो, e⁻ax, ठीक है, अपॉन a⁻3। यहाँ 3 है नहीं है, ठीक है, 3 करना पड़ेगा, a का स्क्वायर, a का भाग करना पड़ेगा, तो a² x² बचा, यहाँ पे a² आ गया, 2ax आ गया, ठीक है, माइनस यहाँ 2 आ गया, ठीक है। चाहो तो यहाँ लिख दो, समझ में आ गया। तो a³ एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, सॉल्व करके इतना आ जाएगा, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो।
एक्सरसाइज 3.1 का 5 क्वेश्चन देख लो। इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। एल्जेब्रिक है, ये त्रिकोणमितिक है, ये एल्जेब्रिक फर्स्ट मानना पड़ेगा, त्रिकोणमितिक सेकंड मानना पड़ेगा, ये मैंने तुम्हें बता दिया है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशियल इंटीग्रल ऑफ सेकंड साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स और डी एक्स कराना, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया, टू कॉन्स्टेंट आगे आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ एक्स कॉस एक्स और डी एक्स। अभी इसका और करना है, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक है, ठीक है। इसका करो तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ठीक है, और डी एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रल में ये रहा, तो इसका करना ये दिया गया एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स का कितना हो गया, माइनस कॉस एक्स हो गया, ठीक है। कांस्टेंट टर्म्स जोड़ना है, ठीक है। तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 से गुणा कर दो 2 एक्स साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 2 कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो देख लो कॉमन आ रहा होगा तो, ठीक है। चाहो तो इसमें से कॉमन ले लो, चाहो तो इसमें से कॉस स्क्वायर कॉस कॉमन ले लो, चाहो तो आप यहीं छोड़ दो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये 5 क्वेश्चन का आंसर देख लो। तो देखो ये दे रखा है एक्स स्क्वायर कॉस एक्स 2x साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, ठीक है। कॉस एक्स ले लो मान कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, प्लस 2x साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। तो देखो कॉस एक्स 2 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लो, कोई दिक्कत है। पॉजिटिव नेगेटिव पीछे लिख दिया, पॉजिटिव आगे लिख दिया, 2x साइन एक्स प्लस सी, ये इसका फाइनल है, ठीक है। इस वजह से बता दिया, आप हो सकता है आप आंसर मैच करो तो आपको नहीं मिले, आप ये कहो कि ये तो गलत निकल रहा है, इस वजह से कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये 6 क्वेश्चन दिया है इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, ठीक है। ये एक ही फंक्शन दिया है, 2 बना लो, ठीक है। तो 2 कैसे बनाएंगे, साइन वो मैंने तरीका बता दिया, मल्टीप्लाई में 1 कर लो, ठीक है। अब ये फर्स्ट कौन सा मानना है वो मैंने तुम्हें बता दिया है, कौन सा है, आइलेट शब्द से देख लो, ठीक है। आई माने इनवर्स पहले मानना पड़ेगा, ये फर्स्ट है, ठीक है, ये सेकंड, समझ गए। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, इसका डिफरेंशियल होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका इंटीग्रल हो गया एक्स, ठीक है, और डी एक्स। अब देखो क्या रह गया है, एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको मान लो कुछ, ठीक है, मान लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, ठीक है, और 1 का 0 माइनस 2x डी एक्स इक्वल टू टी का डी टी, समझ गए। तो एक्स डी एक्स निकालेंगे तो माइनस के डी टी अपॉन 2 आ जाएगा, इसकी जगह क्या रख देंगे, डी टी अपॉन 2 रख देंगे, ठीक है। एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ माइनस डी टी अपॉन 2 अपॉन रूट में कितना है टी, समझ गए। 6 क्वेश्चन देख लो। इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये एक फंक्शन दिया है, दूसरा फंक्शन 1 बना लो, ठीक है। तो ये इनवर्स फंक्शन है, मैंने इलेट बताया था, ILETE। तो देखो ये इनवर्स है, ये लॉगरिथम है, ये अलजेब्रिक है, ये त्रिकोणमितिक है, ये एक्सपोनेंशियल है। ये इनवर्स वाला मैंने बताया था फर्स्ट मानना है, ये सेकंड, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन लगा दो इंटीग्रल, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड
एक का इंटीग्रल कितना हो गया एक्स, क्योंकि डी अपन डी एक्स का डिफरेंशियल 1 होता है, इंडिया 1 का अगर इंटीग्रल को लोगे तो एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मैंने तुम्हें समझा दिया था। ठीक है, तो माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशियल साइन एक्स का 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक का इंटीग्रल एक्स और डी एक्स, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये ठीक है। तो देखो एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स रूट में कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको कुछ मान लो। ठीक है, तो माना 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, सॉरी टी स्क्वायर मत मानो, टी मान लो। तो 1 0 और 2x और डी एक्स इक्वल टू टी का डी टी। ठीक है, अगर x डी एक्स निकालोगे तो माइनस के डी टी अपन 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस के डी टी अपन 2 लगा दो यहाँ पर। ठीक है, डी टी अपन 2 लगाएंगे यहाँ पर, तो माइनस इंटीग्रल ऑफ माइनस के डी टी अपन 2 अपन रूट में कितना रह जाएगा टी। ठीक है, 2 कांस्टेंट है तो आगे ले लो एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस इक्वल टू 2 इंटीग्रल ऑफ 1 रूट में कितना टी और डी टी, और रूट को ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा बताइए तो मैं। ठीक है, एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ टी की पावर 1/2 माइनस डी टी। ठीक है, तो कर दो इसका इंटीग्रल एक्स की पावर एन से, एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, इसका करोगे तो टी की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 और प्लस सी। ठीक है, तो एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 और टी की पावर क्या होगी 3/2। ठीक है, अपॉन 3, सॉरी ये 1/2 बचा, माइनस के 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, प्लस सी 1/2 कैंसिल। ठीक है, एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस टी की पावर क्या बचा 1/2 प्लस सी। ठीक है, टी की वैल्यू लगा दो, टी की वैल्यू क्या मानी थी मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस क्या मानी थी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस सी। 1/2 का मतलब तुम्हें पता ही है रूट होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स का देख लो। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इंटू 1 फंक्शन है, दूसरा बना लो 1। ठीक है, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स 1 का इंटीग्रल एक्स और डी एक्स, समझे बात को। तो ये हो गया एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया एक्स इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, इसको कुछ मान लो। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी मान लो। ठीक है, 1 का 0 एक्स स्क्वायर 2x और डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो x और डी एक्स निकालेंगे माइनस के डी टी अपॉन 2, जहाँ तो बात क्लियर है। तो ये माइनस के डी टी अपॉन 2 लिख देंगे, एक्स कॉस इनवर्स एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ माइनस के डी टी अपॉन 2 अपॉन रूट में क्या है टी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 1/2 आगे आ जाएगा, एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट में टी इंटू डी टी, इसका कर दो ऊपर ले जाओगे। ठीक है, एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2 टी की पावर माइनस 1/2 डी टी, समझे। तो क्योंकि टी का मतलब रूट का मतलब होता है 1/2 ऊपर ले जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2। ठीक है, तो ये कितना हो गया कॉस टी की पावर एन का फॉर्मूला लगाते हैं, टी की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, तो एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटू टी की पावर 1/2 बचेगा, यहाँ पर भी 1/2 बचेगा प्लस सी, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस टी की पावर 1/2 और प्लस सी। टी की पावर 1/2 का मतलब तुम्हें पता ही है रूट होता है एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 रूट में आ जाएगा। ठीक है, प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये 8वां क्वेश्चन दिया है इंटीग्रल ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ये 1 फंक्शन है, 2 फंक्शन बना लो। ठीक है,
दो फंक्शन कैसे बनाएंगे, log x का होल स्क्वायर इंटू 1 इंटू डी एक्स, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। चाहोगे आई लेट से तुम्हें बता दिया था, आई लेट शब्द बताया था, इनवर्स लॉगरिथम, तो लॉगरिथम हमें फर्स्ट मानना है, ठीक है। तो ये जो मानने हैं ये सब क्या मानने हैं, फर्स्ट मानने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन log x का होल स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस log x स्क्वायर का डिफरेंशियल करना है, x पावर n 2 log x का और करना है 1/x, ठीक है, चेन रूल की तरह। फर्स्ट सेमेस्टर में तुम्हारे पढ़े होंगे डिफरेंशियल, 1 का इंटीग्रल x, समझ गए। तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो x log x का होल स्क्वायर माइनस टू कॉन्स्टेंट आगे आ गया, ये log x और dx, फिर बना गया फंक्शन, फिर एक और बना लो, ठीक है, फर्स्ट सेकंड से फिर कर दो, ठीक है। तो ये x log x का होल स्क्वायर माइनस 2, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल 1/x और 1 का इंटीग्रल x और dx, समझे, ये कट गया, ठीक है। तो ये हो गया x log x का होल स्क्वायर माइनस 2, ये हो गया x log x माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 dx, समझे। तो देखो x log x का होल स्क्वायर माइनस 2 x log x माइनस 1 का इंटीग्रल x, कांस्टेंट टर्म्स आपको जोड़ना है, ठीक है। तो x log x का होल स्क्वायर माइनस 2 से गुणा कर दो, 2x log x प्लस के 2x प्लस कांस्टेंट टर्म्स, ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 9वां क्वेश्चन दिया है, इंटीग्रल ऑफ x tan इनवर्स x, इसका करना है, ठीक है। तो देखो ये अलजेब्रिक है, ये इनवर्स है, तो इनवर्स पहले आ रहा है, अलजेब्रिक बाद में आएगा, तो इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड। आई लेट शब्द में आई लेट, ये मैंने तुम्हें कई बार बता दिया, ये आपको रटा होना चाहिए, ठीक है। और फंक्शन भी पता होना चाहिए, इनवर्स कौन सा होता है, लॉगरिथमिक कौन सा होता है, अलजेब्रिक कौन सा होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक कौन सा होता है, एक्सपोनेंशियल कौन सा होता है, वो मैंने तुम्हें शुरुआत में कंसेप्ट में क्लियर कर दिया था, ठीक है। तो देखो tan इनवर्स x फर्स्ट है और इंटू x ये सेकंड है और dx लगा दो। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड x स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, tan इनवर्स x का इंटीग्रल करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 आएगा और dx, समझे बात को। तो देखो तो एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 कांस्टेंट है, तो आगे ले लिया x स्क्वायर 1/x स्क्वायर और dx, ठीक है। देखो पावर ये हर में जो पावर है अंश में पावर बराबर है, तो एक काम करो डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर में 1 + x स्क्वायर का भाग कर दो, ठीक है। तो करोगे कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, माइनस माइनस ये कट गया, -1 बचा। तो देखो ये सही ये बटे ये आ गया, इसके सही ये बटे ये, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ कैसे आ गया, एक सही आ गया, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आ रहा है समझ में कि दोबारा लिख दूँगा। देखो एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x, ये -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx, समझे। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, 1 का इंटीग्रल करोगे x माइनस इसका इंटीग्रल करोगे तो tan इनवर्स x, समझे बात को, प्लस से यही कांस्टेंट है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 और प्लस 1/2 tan इनवर्स x, ठीक है, प्लस कांस्टेंट टर्म्स। चाहो तो आप इसमें से tan इनवर्स x कॉमन ले लो, ठीक है। तो tan इनवर्स x बाई 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो इसमें एक्स स्क्वायर बचेगा और इसमें +1 बचेगा, -1/2 और प्लस से यहीं छोड़ दो, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार मैच कर लेता हूँ आपका क्या आंसर आ रहा है, ठीक है।
9 का दे रखा है तुम्हारा। हाँ ठीक है, आपका आंसर सही है, बिल्कुल सही आ रहा है। ये थोड़ा सा रह गया है यहाँ पर, ये x है तो x/2 रह रहा है, ठीक है। तो इसमें से tan इनवर्स ये x/2, समझे बात को, यही तो रह गया यहाँ पर। यहाँ रह गया था ये x, तो x/2 रह गया, ठीक है। तो x आ गया, यही इसका फाइनल आंसर है। चाहो तो आप देखो इसको जो कि तो ही रख दो, इसमें से 1/2 कॉमन ले लो, ठीक है। जो भी तुम्हारा मन करे वो कर लो, और यही आंसर आपका सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये एक्सरसाइज 3.1 का 10वां क्वेश्चन है, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ log 1 + x², ठीक है, dx। ये एक फंक्शन है, दो फंक्शन बना लो, ठीक है। log 1 + x² × 1 और dx, ठीक है। ये फर्स्ट मानना पड़ेगा, ये सेकंड, क्योंकि ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बता दिया था। तो देखो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, एक का इंटीग्रल x आ गया, माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशियल log x की तरह करेंगे 1/1 + x², और इसका और करना दोबारा, ठीक है, 0 + 2x। तो मैंने फर्स्ट मैथ में पढ़ा होगा, ठीक है। 1 का इंटीग्रल कितना होता है, x और dx। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या है। x log 1 + x² -2 आगे आ गया, कांस्टेंट x² हो गया, 1 + x² और dx, ठीक है। पावर अंश में हर की बराबर है तो भाग कर दो, ठीक है। x², तो x² + 1 का एक बार जाएगा, x² + 1 माइनस माइनस ये कट जाएगा, तो -1 ये से ये बटे ये, ठीक है। तो देखो कैसे लिखना है, x log 1 + x² -2 इंटीग्रल ऑफ कितना, ये लिखना है एक सही -1/1 + x² इंटू dx, ठीक है, ये लिखना है। तो देखो x log 1 + x² -2, 1 का इंटीग्रल x आ गया, इसका ये tan इनवर्स x को हो गया, ठीक है। तो प्लस c एक कॉन्स्टेंट टर्म जोड़ना पड़ेगा, तो x log 1 + x² -2x + 2 tan इनवर्स x + c, ठीक है। यहीं छोड़ दो, यहीं इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो एक्सरसाइज 3.1 का 11 क्वेश्चन है, इंटीग्रल ऑफ sec qx, ठीक है। ये तो ना तो त्रिकोणमितिक है, ना ही अलजेब्रिक है, ना इन्वर्सल है, ना एक्सपोनेंशियल है, तो इसको बदलना पड़ेगा, ठीक है। बदल दो, इसको कर दो sec x × sec² x, मतलब त्रिकोणमितिक फंक्शन बना लिया मैंने, ठीक है, समझ गए। ये त्रिकोणमितिक फंक्शन बना दिया तोड़ के, ये फर्स्ट फंक्शन मान लो और ये सेकंड, ये तो कोई नहीं है, त्रिकोणमितिक फंक्शन भी नहीं है, ठीक है। sin x cos x sec x tan x ये सब त्रिकोणमितिक है, और स्क्वायर हो जाए क्यू हो जाए तो वो नहीं होता, ठीक है। तो देखो ये मानना पड़ेगा, तो मैं i माना, i = sec x × sec² x, ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब देखो फर्स्ट और सेकंड से करेंगे इसे, फर्स्ट सेकंड से करोगे। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड sec² x का होता है tan x माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशियल sec x का होता है sec x × tan x, और sec² x का इंटीग्रल हो गया क्या, tan x। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये sec x × tan x माइनस इंटीग्रल ऑफ sec x × tan² x, ठीक है, इंटू dx। इसको तोड़ दो, देखो लो तोड़ के, तो sec x × tan x माइनस इंटीग्रल ऑफ sec x tan² x को तोड़ देता हूँ मैं, sec² x -1। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फार्मूला होता है ना त्रिकोणमिति का फार्मूला, 1 + tan² x = sec² x, ये पढ़ा होगा तुमने, ठीक है।
तो ये हो गया sec x इंटू 10x माइनस sec x को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, sec x इंटू sec स्क्वायर x और dx माइनस माइनस प्लस और sec x और हो के जाएगा, ठीक है, sec x और dx। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखो ये वैल्यू काई की चल रही थी, आई की, ठीक है, और ये i इक्वल टू 2 sec x माइनस ये वैल्यू काई की है, आई की, ठीक है, क्योंकि मैंने i माना था, ये रहा, ठीक है। तो देख लो क्या आ गया, ये i आ गया और sec x का होता है कितना होता है, देख लो log sec x प्लस 10x, यही तो बताया था, या log 10 π/4 प्लस x/2 उसको लगा दो, कांस्टेंट टर्म जोड़ना है। ये i इधर ट्रांसफ़र करके लाओगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो i 2i हो जाएगा, ठीक है, इधर लाओगे तो i प्लस i 2 sec x प्लस log sec x प्लस 10x, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है। अब मैं i की वैल्यू जब निकालनी हो तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है, 1/2 तो 2 sec x प्लस log sec x प्लस 10x, ठीक है, तो प्लस c। देखते हैं आंसर आपका, चेक करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये वाला, ये क्या है 10x sec x से ये 10x हो रहा है, ठीक है, समझ गए बात को। यहाँ पर ये इतना क्या है 10x इंटू sec x इंटू 10x, ठीक है, ये 10x है, तो इसको सही कर लो। तो इसको सही करोगे i इक्वल टू 1/2 10x sec x प्लस log sec x प्लस 10x, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका फाइनल आंसर 11, यही इसका फाइनल आंसर है भाई, 1/2 sec x 10x प्लस log sec x प्लस 10x प्लस c, ठीक है। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, 2 से मल्टीप्लाई करके 1/2 sec x इंटू 10x प्लस 1/2 log sec x प्लस 10x, ठीक है। यहाँ इंटू है, ठीक, ध्यान रखना है, यहाँ प्लस है, प्लस c, यही इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। और एक बार दोबारा समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। sec q(x) का करना है, ये sec x इंटू sec स्क्वायर x में तोड़ दिया है, ठीक है। ये त्रिकोणमितिक फंक्शन है, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया है, फर्स्ट सेकंड से कर दिया है। फर्स्ट फंक्शन sec स्क्वायर x क्या है, सेकंड फंक्शन है, उसका इंटीग्रल करना है, 10x हो गया माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डिफरेंस है sec x 10x और इसका इंटीग्रल 10x, ठीक है, sec x 10x माइनस sec x और 10 का 10 स्क्वायर x हो गया, ये रहा, ठीक है, 10 स्क्वायर x को मैंने तोड़ दिया है, ठीक है, बाकी जो की तो वही है, ठीक है। ये sec x 10x है, ध्यान रखना, ठीक है, माइनस ये जो वैल्यू है ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने अंदर इसमें, ठीक है, इसका तो ये आ गया और प्लस ये आ गया, ठीक है। ये वैल्यू काहे की है, ये देख लो मैंने क्या मानी है, ये रही आई माना है, तो ये मैंने आई लिख दिया माइनस आई, ठीक है, प्लस इसका sec x का इंटीग्रल होता है log sec x प्लस 10x, आई को इधर ले आऊँगा 2i हो जाएगा, तो sec x प्लस 10x sec x इंटू 10x प्लस log sec x प्लस 10x प्लस c, ठीक है। तो i की वैल्यू निकालोगे तो 2 को बट्टी लाओगे तो को 1/2 sec x 10x प्लस log sec x प्लस 10x प्लस कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना चाहो तो 1/2 sec x इंटू 10x, ठीक है, और ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस ही रहेगा, ठीक है, प्लस 1/2 log sec x 10x, यही इसका फाइनल आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये 12 क्वेश्चन दिया है दोस्तों, ये इंटीग्रल ऑफ sin इनवर्स x 1 माइनस x स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। इसमें कुछ कंडीशन बता रहा हूँ तुमको क्या क्या लेना है, ठीक है। देखो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर कोई फंक्शन में अगर ये दिखाई दे तो x की वैल्यू आपको माननी पड़ेगी, x की वैल्यू a sin थीटा या फिर a cos थीटा, ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है।
अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे तो एक्स की जो वैल्यू है, ठीक है, मानना पड़ता है एक्स की वैल्यू ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा, ठीक है। अगर हमें दिखाई देती है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, अगर ये कंडीशन दिखाई देती है तो एक्स जगह पर हमें मानना पड़ता है एक्स बराबर ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा, सॉरी ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा, ये मानना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या मिल रहा है देख लो, ये मिल रहा है। तो एक्स जगह पर क्या मानेंगे, तो एक्स मानेंगे एक्स बराबर ए की वैल्यू क्या है 1 इंटू साइन थीटा, तो एक्स बराबर कितना मानना पड़ेगा साइन थीटा। देखो बस इतना याद रख लो। अगर यहाँ 1 दिया है, देखो इसकी तरह और देख लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है तो एक्स जगह पर क्या मानना है, या तो साइन थीटा मानना है आपको या फिर कॉस थीटा मानना है, ठीक है। अगर ये दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो एक्स जगह पर क्या मानना है, या तो टेन थीटा मानना है आपको या फिर कॉट थीटा मानना है, ठीक है। अगर हमें दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स जगह पर चाहे तो आप सेक थीटा मान लो, चाहे कोसेक थीटा मान लो, चाहो तो आप, ठीक है। तो ये बात आप याद रख लेना, अगर ये मिल रहे हैं तो ये मान लो, अगर ये मिल रहे हैं तो ये, अगर ये मिल रहे हैं ये वाले फंक्शन, समझ रहे हो। समझ में आ गया होगा कब कैसे मानना है। अब देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्या मानना है, साइन थीटा मान लो, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन को लिखते हैं पहले, साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू डी एक्स, एक्स जगह क्या मान लिया, मान लो एक्स की वैल्यू क्या मान ली, साइन थीटा मान लिया हमें, ठीक है, यही तो मानना है भाई, ठीक है। थीटा की जगह क्या लिखना है, थीटा, देखो दिस इम्प्लाई थीटा इक्वल टू, साइन को इधर लाओगे तो साइन इनवर्स एक्स, देखो अगर थीटा लिखाना है तो साइन इधर लाओगे तो इनवर्स में लिखा जाता है, ठीक है। इसका डिफरेंशियल करो तो डी एक्स इक्वल टू साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया, ठीक है, और थीटा का डी थीटा, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखो साइन इनवर्स एक्स जगह पर क्या रख सकते हैं हम, थीटा अपॉन 1 माइनस एक्स, एक्स क्या माना है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, डी एक्स पर क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू डी थीटा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। तो देख लो थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला तो मैं पता ही है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ थीटा अपॉन ये कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 3/2 इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, देखो 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, एक कॉस से कॉस कट गया, ठीक है। तो 2 कॉस बचे तो ऊपर ले जाएंगे तो सेकंड बच गया, सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 कॉस का मैंने तुम्हें बता दिया सेक होता है। अब फर्स्ट और सेकंड से कर देंगे इसे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन करना है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल 1, थीटा के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, थीटा के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, इसका अर्थ क्या हो गया टेन थीटा और डी थीटा, ठीक है। तो थीटा टेन थीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ टेन थीटा और डी थीटा, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो थीटा टेन थीटा माइनस टेन थीटा का कर दो क्या होता है लॉग सेक थीटा, ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट टर्म्स, ठीक है। थीटा की वैल्यू लगा दो, थीटा की वैल्यू क्या आ रही है वो देख लो, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या आ रही है वो देखो क्या है,
तो वो थीटा की वैल्यू हमने मानी थी ये x इक्वल टू साइन थीटा, यही तो माना था हमने, देख लो ये रहा, x की वैल्यू साइन थीटा मानी थी हमने, ठीक है, और थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x है, ठीक है। तो देखो ये पाइथागोरस बना लो, साइन थीटा कितना माना था, क्या है, साइन थीटा बराबर x अपॉन x माना था 1 कर लो, साइन थीटा बराबर लंब बटा करण, ठीक है, इसको निकालोगे पाइथागोरस लगा के तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये थीटा है, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू मैंने तुम्हें बता दी अभी, थीटा की वैल्यू ये रही साइन इनवर्स एक्स, सही है, थीटा की जगह पे क्या लिखना है, साइन इनवर्स एक्स इंटू ये टेन थीटा है, टेन थीटा मतलब लंब बटा आधार एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस लॉग सेक थीटा होता है, देखो कर्ण बटा आधार, सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, और सेक का कॉस का उल्टा होता है 1 अपॉन ये लाल बटे का तुम्हें पता ही है, लाल बटे का के लाल बटे का के ए, ठीक है, साइन कॉस टेन सेक कॉट सेक और कोसेक, ये मैंने तुम्हें बता दिया जो पिछले वीडियो में तो बताएं, ठीक है। सेक थीटा कितना होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना है 1, आधा कितना है इतना, तो 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस कॉन्स्टेंट टर्म्स, ठीक है। चाहो तो लॉग को खोल दो, एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इसको लॉग 1 हो गया, माइनस लॉग माइनस माइनस, देखो लॉग की प्रॉपर्टी है डिवीजन है, माइनस में टूटेगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होके चला जाएगा, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो मैं पता ही है, ठीक है, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग रूट में कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है। देखते हैं दोस्तों आपका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं, ठीक है, देखो पर ठीक है, आपका आंसर मैच हो रहा है, मैच क्यों हो रहा है, देखो ये रूट लग रहा है आपके आंसर में, ये रूट नहीं दिया, रूट का मतलब होता है 1/2 पावर आगे आ जाएगी लॉग की प्रॉपर्टी लगा के, ठीक है। तो एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस से, ये 1/2 आगे आ जाएगी, लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो एक्स साइन इनवर्स एक्स और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस से, ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये 13 क्वेश्चन दिया है, 13 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का, इंटीग्रल ऑफ साइन रूट एक्स, ठीक है। इसमें क्या है, साइन रूट एक्स ये करना है, ठीक है, ये करना कैसे है वो देख लो, ठीक है, रूट एक्स से गुणा भाग कर लो, ठीक है, रूट एक्स से गुणा भाग कर रहा हूँ मैं इसमें, ठीक है, रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, कोई दिक्कत, रूट से रूट कट गया, ठीक है। और रूट एक्स में कुछ मानना हूँ, ठीक है, मान लेता हूँ रूट एक्स इक्वल टू, ठीक है, रूट एक्स कितना मान लेता हूँ मैं, देख लो, रूट एक्स इक्वल टू टी मान लो, ठीक है, रूट एक्स टी मान लो, रूट एक्स का डिफरेंशियल करोगे तो 1/2 रूट एक्स आ जाएगा, और डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये तुम्हें पता ही होगा। देखो d/dx रूट एक्स का हमेशा याद रहो 1/2 रूट एक्स होता है डिफरेंशियल, ठीक है। तो देखो क्या आ गया, तो 1/रूट एक्स और डी एक्स की वैल्यू करोगे 2dt, जो कि 2 को मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब देखो अब क्या है, ये 1/x रूट एक्स और डी एक्स, ये डी एक्स है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसकी जगह पर क्या रख सकते हैं हम 2dt, ठीक है, और रूट एक्स टी मान लिया है साइन टी, और इनटू इसकी जगह पर रख सकते हैं 2dt, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो कांस्टेंट है, आगे ले लो टी साइन टी और डी टी, ठीक है।
अब देखो ये अलजेब्रिक है, ये त्रिकोणमितिक है, तो अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट मानना पड़ेगा, ये सेकंड, ठीक है। तो टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस कॉस टी माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल 1 टी के रेस्पेक्टिव हो रहा है, ठीक है। साइन टी का माइनस के कॉस टी हो गया और इंटू डी टी, समझ में आ गया, ठीक है। तो आगे देखो 2 माइनस टी कॉस टी और माइनस माइनस प्लस हो गया इंटीग्रल ऑफ कॉस टी इंटू डी टी, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो 2 माइनस टी कॉस टी प्लस कॉस टी का साइन टी आ गया, ठीक है। कांस्टेंट टर्म्स इसमें जोड़ना है आपको खुद से ही, ठीक है। यही फाइनल आंसर है, यही छोड़ देना और टी की वैल्यू लगा दो। टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू रूट एक्स मानी आपने, ठीक है, वो वैल्यू लगा दो। 2 क्या है माइनस रूट एक्स कॉस रूट एक्स प्लस साइन रूट एक्स, ठीक है। यही फाइनल है बिल्कुल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।